नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख रहीं मेघा पाटेकर आज अयोध्या पहुंची। काकोरी कांड के नायक शहीद अशफाक उल्ला खां की शहादत दिवस के मौके पर प्रेस क्लब पहुंची थीं मेघा पाटेकर। नदियों के संरक्षण और विकास को लेकर के मीडिया से अपनी राय आज उन्होंने साझा की। मेघा पाटेकर ने कहा कि नदी एक धमनी होती है, नस जैसी होती है। उसमें जो पानी बहता है शुद्ध तभी रहेगा जब उसका पानी शुद्ध होगा। जो भी नदियां हैं इन सभी को अविरल और निर्मल बहने देना चाहिए। आज दोनों नहीं हो पा रहा है। अयोध्या में फैजाबाद में अशफाक उल्ला खान जी को जो फांसी दी गई थी, पंडित बिस्मिल्लाह खान और ठाकुर जी और लाहिरी जी के साथ, ऐसे फैजाबाद में अशफाक उल्ला खान से प्रेरणा लेते हुए जो उनके मेमोरियल संस्था 26वें साल कार्यक्रम कर रही है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि उस समय की जो एकजुटता थी जाति धर्म भेद के पार, उसका एक केंद्र रहा है अयोध्या और फैज़ाबाद। और आज उसको ख़त्म करने की अगर कोई भी साजिश करते हैं किसी भी धर्म के मूल तत्ववादी हो, तो हम लोगों को उसका विरोध संविधान के आधार पर करना हमें बहुत ज़रूरी लगता है। हम आज अयोध्या में आकर देख के गए, पर मैं सालों पहले आई थी, तब सर्वधर्म गुरुओं के साथ संवाद यहाँ हुआ था कार्यक्रम, और मुझे हनुमानगढ़ी के लालगढ़ी के महाराजों ने कहा था कि यहाँ कभी भी भेदभाव नहीं रहा। यहाँ मुस्लिम बुनकर ही राम नाम के गमछे बुनते रहे और झंडू के फूल भी सब प्रकार के खेती अरों से आते रहे। तो आज भी लोग दुखी हैं। मैं देख के आई कितने सारे घर तोड़े गए हैं, मैं देख के आई कितने मंदिर पुराने बाजू में कर दिए या तोड़े गए। कुछ मस्जिदें तोड़ने से कुछ लोगों ने बचाया है, पर 1300 किलोमीटर रास्ते के बाजू में आज जो बाज़ार दिखता है वो किसकी कीमत देकर किसको विस्थापित और वंचित करके आया है, ऐसा सवाल मन में आया। तो कईयों के साथ बातचीत करके मुझे पता चला कि मुआवजा भी नहीं दिया है। और अशफाक उल्ला खां मेमोरियल शहीद सोच संस्थान द्वारा दिए जाने वाले माटी रतन सम्मान उर्दू भाषा साहित्य के लिए गौहर रजा, हिंदी भाषा साहित्य के लिए सुभाष चंद्र कुशवाहा तथा बाल साहित्यकार मृगेंद्र राज पांडे को प्रदान किया गया। प्रेस क्लब सिविल लाइन में एक भव्य समारोह में ख्यातिलब्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर ने यह सम्मान प्रदान किया। समारोह काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष पर काकोरी एक्शन के शहीदों की स्मृति में आयोजित था। समारोह का समापन और धन्यवाद भाषण संस्थान के प्रबंध निदेशक सूर्यकांत पांडे ने किया। आज 97वां शहादत दिवस था काकोरी के शहीदों को, और काकोरी का शताब्दी वर्ष भी है। उसी अवसर पर आज कार्यक्रम आयोजित किया अशफाक उल्ला खां मेमोरियल शहीद सोच संस्थान ने, जिसमें 3 लोगों को माटी रत्न सम्मान से नवाजा गया और तमाम बच्चों को पुरस्कृत किया गया, मदद की गई। हमारे संस्थान के सभी साथियों का बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या केवल ये कहेंगे कि हमको शहीदों के सपनों को पूरा करना है और नई पीढ़ियों को शहीदों के मंसूबों को बताना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम पूरा करेंगे। कई कार्यक्रम करते हैं, ये हमारा सालाना सबसे बड़ा प्रोग्राम है। मेरे लिए ये बहुत इज्जत की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया, मुझे सम्मानित किया गया। मेरे लिए इससे बड़ा और कोई सम्मान हो नहीं सकता था। मैं समझता हूँ कि जो लोग शहीदों को याद नहीं रखते हैं वो अपनी आज़ादियाँ खो दिया करते हैं, और आज ये देश उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में कोई कुर्बानी नहीं दी, और इसलिए वो जो कुछ कर रहे हैं वो स्वतंत्रता के और उन ख्वाबों के ख़िलाफ़ है जो हमारे शहीदों ने देखे थे। समझता हूँ कि शहीदों को बार बार याद रखना बहुत ज़रूरी इसलिए भी होता है कि अगली नस्लें उनसे बेहतर शहादत दे करके एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया का ख्वाब देख सकें। और होगा यही कि मतलब आवाज़ उठाना लाजिम, हर खर्च चुकाना लाजिम। जब सब ये कहें खामोश रहो,
जब सब ये कहें कुछ भी ना कहो, तब समझो कहना लाजिम है। मैं जिंदा हूँ, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं। गुड बैड अगली एक। समाजवादी मजदूर सभा जिला एवं महानगर कमेटी की संयुक्त तत्वावधान में शहीद अशफाक उल्लाह खां के बलिदान दिवस पर पुष्पराज चौराहे पर इकट्ठा होकर जुलूस निकालकर जेल परिसर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कैलाश कोरी तथा संचालन वीरेंद्र तिवारी ने किया। जेल परिसर पहुंच करके गोष्ठी के रूप में ये यात्रा तब्दील हो गई, जहां पर सपा के पूर्व पार्षद कमलेश सोलंकी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम अपने महान वीर सपूत को याद कर रहे हैं, जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। प्रदेश सचिव अखिलेश चतुर्वेदी ने काकोरी के अमर शहीदों के बारे में विस्तार से विचार प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज कपूर, आरटी यादव, महेश सोनकर, अमरजीत पासवान, जंग बहादुर वर्मा, कृष्ण कुमार तिवारी, उमाकांत पांडे आदि मौजूद थे। काकोरी कांड के अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की शहादत दिवस पर वामपंथी दलों ने सांप्रदायिक फांसीवाद के विरुद्ध सौहार्द के लिए मार्च निकालकर मंडल कारागार स्थित अशफाक उल्लाह खां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मार्च से पूर्व हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज जब हम शहीदों की क्रांतिकारी विरासत को याद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की सरकार शहीदों के सपनों को कुचलने में लगी है। भरी संसद में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। देश के गृह मंत्री संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि आज जब देश को शहीदों के सपनों के आधार पर आगे ले जाने की जरूरत है, तो भाजपा आरएसएस अपने सांप्रदायिक एजेंडे के जरिए देश को विभाजन की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। काकोरी कांड के महानायक अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहड़ी की शहादत दिवस को शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट द्वारा आज याद करो कुर्बानी मार्च निकालकर मनाया गया। विद्युत ऑफिस दफ्तर के प्रांगण में सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता पूजा श्रीवास्तव और संचालन डॉक्टर नीरज सिंह नीर ने किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष सत्यवान सिंह जनवादी ने बताया कि क्रांतिकारियों ने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए कुर्बानी दिया। क्रांतिकारियों की कुर्बानी से सीखना होगा। महिलाओं और युवाओं को आज की हालात से नफरत भरी हिंसा का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इस अवसर पर अपर्णा जायसवाल, किसान नेता कमला प्रसाद बागी, अनिल वर्मा, धीरज द्विवेदी, शिवधर द्विवेदी, श्रीनाथ पांडे, तिलक राज तिवारी, विनीता मौर्य, पूनम बौद्ध, अर्जुन यादव आदि मौजूद थे। काकोरी के अमर शहीदों का शहादत दिवस है। अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहड़ी की शहादत दिवस है। और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद मंडल कारागार में फांसी हुई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद मलाका जेल में, और राजेंद्र नाथ लहड़ी को 2 दिन पहले जब उनको अंग्रेज़ों को पता लगा कि भगत सिंह और साथी उनको छुड़ा ले जाएंगे, तो डर भय के मारे अंग्रेजी शासन ने उनको 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दिया था। हम लोग हर वर्ष अपने शहीदों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए फैजाबाद मंडल कारागार में मार्च के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, सभा के माध्यम से हम लोग अपने पुरोधाओं को याद करते हैं, नमन करते हैं। और उनके जो विचार हैं, क्रांतिकारी परंपरा है, और समाज के अंदर जो एक भाईचारा, समाज के अंदर आपसी जो तालमेल है, उसके लेकर जो उनका सपना था, ये आज़ादी के बाद एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जिसमें मानव द्वारा मानव शोषण नहीं किया जाएगा, अमीर गरीब की खाई नहीं होगी। उन सपनों को लेकर के, और उन्होंने सपना भी देखा कि जब देश, हमारी कुर्बानी के बाद जब हमारा देश आज़ाद होगा, निश्चित तौर पर पूरे देश में समानता, भाईचारा, बंधुत्व की लहर होगी। लेकिन बावजूद इसके आज़ादी के इतने साल के बाद भी हमारे देश में